थे। तो अलंकार अलंकार हम किस लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ तक हम देख चुके थे। अलंकार हम इसलिए पढ़ते हैं, कोई स्त्री है आभूषण धारण करती हो, किस लिए? उसकी सुंदरता बढ़ती है उसकी आभूषण धारण करने से। आप हैं भैया, अगर आप आभूषण धारण कर लेते हैं, अंगूठी अंगूठी लगा लेते हैं, अभी देखिए चैन वगैरह पहन लेते हैं, तो आपकी भी सुंदरता बढ़ जाती है। तो अलंकार इसीलिए हम पढ़ते हैं कि कविता की सुंदरता को बढ़ाए। अलंकार का काम है काव्य की, कविता की सुंदरता को बढ़ाता है, काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है। अब देखिए यहाँ तक हम देख चुके थे। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अलंकार शब्द अलंकार शब्द अलंकार शब्द अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अलम तथा कार, अलम तथा कार। कार का मतलब है करने वाला, करने वाला, करने वाला, करने वाला। अलम का अर्थ है सुशोभित, 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 सुशोभित। तो इस प्रकार अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे आप। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे कि सुशोभित करने वाला, सुशोभित करने वाला, सुशोभित, 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 सुशोभित करने वाला, करने वाला, करने वाला, करने वाला। एक का है भैया। देखिए अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम तथा कार। अलम का अर्थ होता है सुशोभित तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सुशोभित करने वाला। यहाँ तक हम देख चुके थे, यहाँ तक देख चुके थे। अब चलिए परिभाषाओं की बात करें। तो परिभाषाओं में संस्कृत आचार्यों के अनुसार भामा को ही हम पहले लेते हैं। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये प्रवर्तक माने जाते हैं। भामा यही है प्रवर्तक। इन्होंने अलंकार को ही सर्वोपरि स्थान दिया है। काव्य में, कविता में अलंकार को ही सर्वोपरि स्थान दिया है। देखिए ये परिभाषा में क्या कहते हैं। भामा परिभाषा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? न कांतमपि निर्भूषम, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। क्या कहते हैं? न कांतमपि, न कांतमपि निर्भूषम विभात वनिता मुखम। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? कहना क्या चाह रहे हैं भामा? कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए अर्थ को देखिए, एक एक शब्दों के अर्थ को पिरोइए, देखिए उसके बाद बनाइए, अच्छे से समझिए। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ये विभाति है, न है, न का मतलब नहीं होता है, न का मतलब नहीं होता है। कांतमपि मतलब सुंदर होता है, सुंदर भैया, सुंदर लिख लीजिएगा। निर्भूषम मतलब बिना गहनों के, बिना गहनों के, बिना गहनों के, गहनों के, गहनों के। विभात मतलब सुशोभित, 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 सुशोभित होता है। वनिता का मतलब स्त्री होता है, वनिता का मतलब स्त्री होता है। मुखम का मतलब मुख होता है। तो भामा क्या कहते हैं कि न कांतमपि निर्भूषम विभात वनिता मुखम, न कांतमपि निर्भूषम विभात वनिता मुखम। अर्थात जिस प्रकार किसी स्त्री का सुंदर मुख, जिस प्रकार किसी स्त्री का सुंदर मुख बिना गहनों के, बिना गहनों के, बिना गहनों के भी, देखिए बिना गहनों के सुशोभित नहीं होता, सुशोभित नहीं होता, सुंदर नहीं होता। उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य की भी शोभा नहीं बनती, काव्य भी शोभा नहीं पाता। ये क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई स्त्री है, उसका तो सुंदर मुख है, लेकिन वो गहनों के बिना सुंदरता नहीं पाती, सुशोभित नहीं हो पाती। उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं हो पाती। निर्भूषम, निर्भूषम बिना गहनों, विभात वनिता मुखम। ये कहते हैं, फिर से एक बार देखिए, न कांतमपि निर्भूषम विभात वनिता मुखम। अर्थात जिस प्रकार किसी स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य भी शोभा नहीं पाता। ये यही कह रहे हैं कि अगर अलंकार रहेगा तभी कविता की सुंदरता बढ़ेगी। अगली परिभाषा पे हम चल रहे हैं। अगली परिभाषा आचार्य दंडी की परिभाषा हम देखेंगे। आचार्य दंडी की परिभाषा, आचार्य दंडी की परिभाषा। आचार्य दंडी क्या कहते हैं? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, प्रचक्षते लिखा है भैया। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए एक एक शब्दों का मतलब देखिए बहुत अच्छे से। काव्य मतलब कविता, कविता भैया, काव्य देसी भाषा में समझिए। शोभा मतलब सुंदर होता है, सुंदर, सुंदर या सुशोभित कर लीजिए। करान मतलब
बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला या करने वाला, बढ़ाने वाला या करने वाला कर लीजिए, दोनों बातें ही एक ही हुई। करने वाला, करने वाला। धर्मान मतलब धर्म, धर्म होता है, धर्म या तत्व कह लीजिए, तत्व, तत्व, तत्व तो लिख ही लेंगे ना आप। अलंकारान मतलब अलंकार होता है। प्रचक्षते मतलब, प्रचक्षते मतलब क्या होता है? प्रचक्षते मतलब कहते हैं, कहते हैं, इसका मतलब है कहते हैं। एक एक शब्द को और तोड़ दें क्या भैया, समय ज़्यादा हो जाएगा। कहते हैं ऊपर से समझ लीजिए, आप इतने बड़े बड़े हो गए। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। कविता की सुंदरता, कविता की सुंदरता, कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले या करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। देखिए अलंकारान लिखा है, प्रचक्षते, अलंकार कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। भैया चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। क्लास पसंद आएगी तो आप अगर देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़रूरत पड़ी तो हम सारी वीडियो पब्लिक कर देंगे, सारी वीडियो पब्लिक कर देंगे। विरोध हमारा भले होगा, चाहे जो भी कुछ होगा। हम काव्य शास्त्र को एकदम सरल कर देंगे। आपका उद्देश्य है सीखना, आप सीखिए, अच्छे से सीखिए। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं। आगे आइएगा, हमारी क्लास रात्रि 8 बजे चलती है, वो प्राइवेट रहती है क्लास हमारी, रात्रि 8 बजे चलती है। उसमें हम काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण, यही सारी चीज़ें देख रहे हैं जो सबसे कठिन है, जिसमें आपको समस्या होती है। चलिए, तो आचार्य दंडी क्या कह रहे हैं? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये कहते हैं कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले धर्म तत्व ही अलंकार कहलाते हैं, धर्म तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। आगे चलिए भैया, अगली परिभाषा देखते हैं। ये वामन की परिभाषा है। वामन, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। देखिए ये क्या परिभाषा देते हैं। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य शोभाए भैया, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य, काव्य शोभाए, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। काव्य मतलब कविता, कविता होता है कविता। शोभाए मतलब सुंदर, सुंदर। कर्तारो मतलब करने वाले या बढ़ाने वाले, करने वाले, करने वाले या बढ़ाने वाले लिख लीजिएगा। धर्म मतलब धर्म होता है, धर्म मतलब धर्म होता है या तत्व होता है, तत्व। गुण मतलब गुण होता है, जो प्रसाद ओज माधुर्य पढ़ते हैं वही गुण होता है और कुछ दूसरा गुण नहीं होता है। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा। वामन कहते हैं कि काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य में, कविता में, कविता में सुंदरता, सुंदरता, कर्तारो मतलब करने वाले, बढ़ाने वाले, धर्म तत्व ही गुण कहलाते हैं, धर्म तत्व ही गुण कहलाते हैं। वामन कह रहे हैं कविता में, देखिए काव्य लिखा है ना, काव्य में सुंदरता बढ़ाने या करने वाले धर्म तत्व ही गुण कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। देखिए आचार्य वामन का मानना था कि कविता में सुंदरता सबसे पहले गुणों से ही आती है। गुणों से मतलब है कि माधुर्य ओज जो आप पढ़ते हैं इसी से उत्पन्न होता है, गुणों से ही उत्पन्न होता है। इनका मानना है कि गुण सौंदर्य के जन्मदाता होते हैं। जो गुण है, जो भैया गुण है, एक मिनट एक पेज ले लें। जो गुण है, इनका मानना है कि जो गुण होते हैं, जो आपने पढ़ा है प्रसाद, ये माधुर्य वगैरह, ये गुण, इसी गुण की बात कर रहे हैं वामन। वामन कह रहे हैं कि गुण ही कविता की सुंदरता के जन्मदाता होते हैं। जो काव्य होता है उसकी सुंदरता के जन्मदाता गुण ही होते हैं, गुण होते हैं। अब अलंकार क्या करते हैं? अलंकार उस सौंदर्य को सजाने वाले साधन होते हैं, इस सुंदरता को सजाने वाले साधन होते हैं। यही कह रहे हैं भैया वामन, यही कह रहे हैं। साधन, साधन बता रहे हैं, साधन कह रहे हैं। तो वामन क्या कह रहे हैं? काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा। एक बार फिर से देख लीजिए, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा। कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले या करने वाले धर्म तत्व ही गुण है। आचार्य वामन का मानना था कि कविता में सुंदरता सबसे पहले गुणों से उत्पन्न होती है। इनका मानना है कि गुण सौंदर्य के जन्मदाता होता है, गुण ही सुंदरता के जन्मदाता होते हैं और अलंकार उस सौंदर्य को सजाने वाले साधन होते हैं, और अलंकार उस सौंदर्य को सजाने वाले साधन होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी क्लास देखिए पसंद आ रही है, हम सारी क्लासों को निःशुल्क कर देंगे, हमें किसी का डर नहीं है। हमारे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, हम सारी क्लास को निःशुल्क कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ सारी क्लास पब्लिक कर देंगे। आपका काम है, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप एक काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेंगे। नया है जिससे जल्दी से जल्दी उठ जाए। फिर उसके बाद
देखिए नया चैनल हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज के, जिस पे हम इसे अपलोड करेंगे। अभी तो ये जहाँ चल रही है 11 बजे चलेगी, ये चल ही रही है। अगर आप वहाँ भी देखने के लिए जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहला काम। हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि काव्यशास्त्र में एक एक शब्दों को हम बहुत अच्छे से बताएंगे, चाहे जो हो जाएगा। हमारा विरोध होगा तो हमें पसंद है, लेकिन आने वाले समय में काव्यशास्त्र 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 भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान विज्ञान भाषा विज्ञान और व्याकरण 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 और संस्कृत को मैं एकदम सरल कर दूंगा। संस्कृत को एकदम सरल, एकदम फ्री कर दूंगा। एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा, आप सीखिए, कहीं से भी नहीं पढ़ के आए होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये यूट्यूब पे चल रहा है, आप कहीं से भी नहीं पढ़ के आए होंगे। इतना आसान भाषा में, इतना सरल शब्दों में हम आपको बताएंगे, इतना सरल शब्दों में कि आप भी याद करेंगे। चाहे 40 अलंकार होगा, हम आपको बताएंगे, हर एक अलंकार को बताएंगे, हर एक अलंकार को पहचानने का ट्रिक बताएंगे हम आपको। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, यहीं तक कर सकते हैं भैया। अब प्राण तो नहीं निकाल पाएंगे, तो कोशिश करिएगा कि आप अब सीखने का प्रयास करिएगा। अभी तक देखिए 2022 वाला दुख आप भूल जाइए, हम सीधा सीधा कह रहे हैं 2022 वाला दुख आप भूल जाइए। तो देखिए क्लास का शेड्यूल क्या है, इसको भी देख लीजिए। अगर आप क्लास का शेड्यूल जो हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल पे चलती है, वह 8 बजे रात्रि में चलती है, टेलीग्राम पे चलती है, टेलीग्राम पे चलती है। वहाँ हम क्लास को नहीं दे रहे हैं अभी, हमारे पास अभी हमको समस्या है, तो अभी हम क्लास को नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ हम क्लास जल्दी ही देंगे, यूट्यूब चैनल पे क्लास वहाँ जल्दी आपको मिलेगी, हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल पे जल्दी ही। अच्छा, पीडीएफ के लिए एक हमारा पीडीएफ के लिए एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, हिंदी विचार ऑनलाइन ऑफिशियल करके होगा, उससे आप जुड़ेंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी पीडीएफ आपको चाहिए। देखिए क्लास हमारी रात्रि 8 बजे चलती है, पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें व्याकरण और काव्यशास्त्र भाषा विज्ञान को देखेंगे, यही 4 चीज़ हम देखेंगे जहाँ से आपका गलत होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा नंबर, अच्छा नंबर की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए नंबर की बात। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही, नंबर देखिए मोटे अक्षरों में 70 है भैया, 7070 68 62 0242 है। आप क्लास से जुड़ने के लिए, देखिए क्लासें प्राइवेट रहती हैं, आप मैसेज करेंगे, आप लिख के मैसेज करेंगे कि हमें काव्यशास्त्र से जोड़ दीजिए, काव्यशास्त्र की क्लास से जोड़ दीजिए, काव्यशास्त्र की क्लास से जोड़ दीजिए, तो आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने का टाइम आपका, फ़ोन से बचिएगा, फ़ोन मत करिएगा। फ़ोन करने में थोड़ा सा हमको समस्या होती है कि आप जब फ़ोन करते हैं तो हमको दिक्कत होती है। तो चलिए आप व्हाट्सअप ही करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तो हमारी क्लास चल ही रही है। सूरज भैया, जो नहीं समझ में आएगा कल देख लेंगे आगे वाली परिभाषा। चलिए ठीक है, जो भी परिभाषाएं बची हैं आगे कल देखेंगे। अब कल वाली क्लास में, कल 29 जुलाई को देख लेंगे करना क्या है, कल परिभाषाओं को ख़त्म ही कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।